कोंकण गोवा के कुछ स्थानों में छुटपुट बरसात। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के चुरू में अधिकतम तापमान रहा 42.3 डिग्री। गुजरात के वलसाड में न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। शनिवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात के आसार। शुक्रवार और शनिवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह होगी काफी तेज बारिश। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 2 दिन छिटपुट हिस्सों में बरसेंगे बादल। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज वर्षा संभव। बिहार में कल छिटपुट स्थानों में मूसलाधार बरसात का अनुमान। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का इलाकों में होगी भारी बरसात। पूर्वी राजस्थान, गुजरात और कोंकण गोवा में 2 दिन छिटपुट स्थानों पर जोरदार वर्षा संभव। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं तेज बारिश की है संभावना। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन गिने चुने इलाकों में होगी भारी बरसात। जम्मू कश्मीर में शनिवार को बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में बरसात हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत में भी बरसात होने की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ के कई इलाकों में बरसात होगी। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में पानी बरसेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश का अनुमान है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में गिने चुने स्थानों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात हुई। असम और मेघालय के कई इलाकों में पानी बरसा। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर स्थानों में वर्षा हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बरसात हुई। ओडिशा में भी कई जगह और बिहार, झारखंड में अधिकतर स्थानों में वर्षा हुई।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। इसके साथ ही राजस्थान में कहीं-कहीं और गुजरात के कई हिस्सों में पानी बरसा। विदर्भ और कोंकण गोवा में भी ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे, तो वहीं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कई इलाकों और रायलसीमा में कहीं-कहीं बादल बरसे, तो वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई स्थानों पर बादल बरसे। इसके साथ ही केरल और लक्षद्वीप में भी वर्षा देखी गई। अंडमान निकोबार में भी कई स्थानों पर वर्षा हुई। और अब आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट इलाकों के अंदर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में इक्का दुक्का स्थानों पर तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। मराठवाड़ा के भी कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। और वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 42.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में भी कई जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लोबिया की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में बुआई और रोपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में धान के खेत से खरपतवार निकालें। किसान भिंडी के खेत की देखभाल कर सकते हैं। भिंडी के खेत से घास फूस निकालें। भिंडी के खेत में सिंचाई करते रहें, साथ ही बीन के खेत में भी सिंचाई करते रहें। यहीं टमाटर और शिमला मिर्च की बुआई करें। टमाटर और शिमला मिर्च के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसी तरह लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। लाल मिर्च के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में मशरूम के खेत में भी पर्याप्त नमी बनाएं। किसान खीरे के खेत पे सिंचाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में आम और केले की रुपाई करते रहे। साथ ही अमरूद और लीची की रुपाई कर सकते हैं। यही नींबू की रुपाई कर सकते हैं। इसी तरह पपीते की भी रुपाई कर ले। किसान धान के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करते रहे। वहीं लाल मिर्च और बैंगन की रुपाई कर ले। लाल मिर्च और बैंगन के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें।
इसके साथ ही फूल गोभी की भी रुपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ मूंग और उड़द के खेत में निराई करते रहें। साथ ही अरहर और मूंगफली के खेत में निराई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तिल और मक्के के खेत में निराई करें। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। अभी का समय लोबिया के लिए बेहतर है। मैदानी हिस्सों में कई जगह अभी इसकी बुआई की तैयारी चल रही है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। आइए जानते हैं कैसे करें लोबिया की खेती। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने लोबिया की खेती के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। जम्मू कश्मीर में धान के खेत में निराई करे किसान। जम्मू कश्मीर में गोभी की कटाई करते रहें। अभी धान के खेत में कीट लगने का अंदेशा है। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। जम्मू कश्मीर में मूंग के खेत की निराई करें। मूंग के खेत में ही गुड़ाई भी कर लें किसान। जम्मू कश्मीर में मूली की बुवाई कर लें। जम्मू कश्मीर में मक्का के खेत में निराई कर सकते हैं। गाजर की बुवाई के लिए यह समय उचित है। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पंजाब में कपास के खेत की देखभाल करें किसान। कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। पंजाब में धान की रोपाई करते रहें। मूंग की बुवाई के लिए समय उचित है। पंजाब में बैंगन की रोपाई कर लें।
टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। पंजाब में भिंडी की बुवाई कर लें। खीरे और लौकी की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में कद्दू की भी बुवाई करें। लाल मिर्च के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। और बुलेटिन में आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। हिमाचल प्रदेश में शनिवार और उत्तराखंड में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। शनिवार को पंजाब और दिल्ली में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का चलना संभव। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल बिहार और 2 दिन झारखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। मध्य प्रदेश में कल और पूर्वी राजस्थान में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का चलना संभव। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और शनिवार को रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 2 दिन 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। दो दिन पश्चिमी मध्य अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर रहेगी हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर
आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। ओलंपिक में रचा इतिहास। अब पैरालंपिक की बारी। दृढ़ संकल्प, मजबूत हौसले और अटूट हैं इरादे। मरियप्पन की कूद, झाझरी और संदीप हैं भाले के चैंपियन। फिर से 130 करोड़ देशवासियों को सुनना है टोक्यो में राष्ट्रगान। देखिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर 24 अगस्त से। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा।
अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए 23 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राजघराने से आना जी उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी बनती है, और एक महिला होने के नाते क्या आपका ये एक किरदार ज्यादा कठिन था? असल में राजनीति मेरे एजेंडा में कभी नहीं था जी। मैं लॉ पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जब शादी हुई और उस टाइम मेरे ससुर उन्होंने सजेस्ट किया, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी भी आई थी मेरे फादर इन लॉ के इलेक्शन के लिए, और उन्होंने भी, अडवाणी जी भी आए थे हमको पार्टी में शामिल करने के लिए, और उन लोगों ने मेरे को बोला कि तुम्हें राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अभी हम अच्छी लेडी कैंडिडेट्स को भी ढूंढ रहे हैं। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की